बिहार में तेजी से फैल रही है नफरत की आग। नवादा में 2 गुटों में झड़प के बाद उपद्रवियों का उत्पात, कई दुकानों और गाड़ियों को फूंका। पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोप में 2 के खिलाफ किया एफआईआर दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी। नवादा में बवाल के बाद भारी पुलिस बल तैनात, हालात पर काबू पाने में जुटे पुलिस के आला अफसर, सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। समस्तीपुर के रोसड़ा में एक बीजेपी नेता समेत 10 को पुलिस ने भेजा जेल, 4 अलग अलग एफआईआर में 54 लोगों के नाम। दंगों के बाद रोसड़ा में पटरी पर लौटती जिंदगी, आज से खुलेंगे दुकान, इंटरनेट सेवा रहेगी बंद। औरंगाबाद हिंसा में कसा पुलिस का शिकंजा, दंगा फैलाने के आरोप में 7 लोग गिरफ्तार। गुजरात के सूरत में 2 गुटों में झड़प के बाद तनाव, प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 70 लोगों को लिया हिरासत में। आसनसोल के दंगाग्रस्त इलाकों का आज दौरा करेंगे राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी, आला अफसरों से करेंगे हालात की समीक्षा। आसनसोल हिंसा के जांच के लिए बीजेपी ने बनाई 4 सदस्यों की टीम। ओम माथुर, गांगुली, शाहनवाज हुसैन, बीडी राम जांच के बाद अमित शाह को सौंपेंगे रिपोर्ट। आसनसोल में तमन्नाओं के बीच पटरी पर लौट रही है जिंदगी, एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं रहेंगी बंद। आसनसोल में एक इमाम ने पेश की अद्भुत मिसाल, दंगों में 16 साल के बेटे को गंवाने के बाद भी घूम घूम कर रहे हैं शांति की अपील। कि मैंने कहा मेरा बेटा चला गया, कोई बात नहीं है, मुझसे अगर मोहब्बत है, मैंने तुम्हारे सामने 30 साल दिया है, मुझसे मोहब्बत है तो आप इस शहर को अमन रखो, इस शहर को शांति से रखो। गिरिराज सिंह ने बिहार दंगों के पीछे बताया कांग्रेस का हाथ, कहा देश को कमजोर करना चाहते हैं राहुल और सोनिया। तो ये कांग्रेस क्या करना चाहती है? राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि उनकी मानसिकता यही है कि भारत टुकड़े टुकड़े हो जाए, भारत खत्म हो जाए और सोनिया जी, राहुल जी खूब खुशी मनाएं। बिहार में लगातार हो रही हिंसा में आरजेडी को नजर आया संघ का हाथ, कहा हालात बेहद गंभीर। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले मोहन भागवत आए हुए थे यहाँ बिहार में, 14 दिनों के लिए यहाँ आए थे, 14 दिन में यही ट्रेनिंग देके गए थे। मार्च में मौसम की मार ने किसानों को पहुंचाया नुकसान, बिहार के दरभंगा में ओला पड़ने से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद। मोतिहारी में भी आंधी और ओला पड़ने से तबाही, कई जगह गिरे पेड़, बिजली के खंभों में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। यूपी के वाराणसी में भी मौसम ने बदला मिजाज, धूल भरी आंधी से राहगीरों की बड़ी मुश्किल, कई जगह होर्डिंग्स बैनर गिरे। गोरखपुर में भी मार्च के महीने में छाए काले बादल, धूल भरी आंधी से दिन में छाया अंधेरा। असम के डुगरी में भी मौसम ने बदला रंग, आंधी और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान, घरों में भी तबाही। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में आंधी तूफान से भारी तबाही, 4 की मौत, 70 जख्मी। रामनवमी के मौके पर एक मंदिर में चल रहे उत्सव में पंडाल गिरा, भगदड़ मचने से हुआ हादसा। कर्नाटक में मार्च में दिखा पारे का कहर, कलबुर्गी में तापमान 42 डिग्री के पार। उत्तर भारत में गर्मी ने शुरू किया पसीने बहाना, अगले 48 घंटे में मरकरी निकालेगी दम। दिल्ली में भी गर्मी से छूटने लगे हैं पसीने, पारा 40 के करीब। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, जनार्दन द्विवेदी की जगह अशोक गहलोत बनाए गए पार्टी के संगठन महासचिव। सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे अमित शाह का कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन, मैसूर के बाद मंड्या में कई चुनावी कार्यक्रम। मंड्या में अमित शाह घर घर जाकर सुनेंगे किसानों की बात, पिछले 5 सालों में यहां हुई किसानों की खुदकुशी से सबसे ज्यादा वारदात है। मैसूर में अमित शाह का कांग्रेस सरकार पर निशाना, बोले गुंडों के दम पर चुनाव जीतना चाहती है कांग्रेस, जेल से हो रही है हत्यारों की रिहाई। गाजियाबाद में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा यूपी के लोग नहीं भूले हैं पिछली दंगा सरकार। सीलिंग पर अनशन से अरविंद केजरीवाल का यू टर्न, केजरीवाल ने सीलिंग पर 31 मार्च से कारोबारियों के साथ अनशन की दी थी धमकी। आज अरविंद केजरीवाल करेंगे रोड शो, बहादुरगढ़ से हिसार तक केजरीवाल निकालेंगे रैली। सीजीआई दीपक मिश्रा पर
बार काउंसिल की अहम बैठक, कांग्रेस सहित दूसरे दल महाभियोग लाने की तैयारी में। यूपी में अपराध पर काबू के लिए कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने थपथपाई अपनी सरकार की पीठ, कहा अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध। बाबा साहेब अंबेडकर के नाम में राम जोड़ने पर सियासत जारी, बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा बीएसपी कांग्रेस पर नाम को लेकर राजनीति करने का जड़ा आरोप। झारखंड के चतरा से जुड़े सीबीएसई पेपर लीक कांड के तार, 4 नाबालिग छात्रों समेत 6 लोग गिरफ्तार। 2 स्तरों पर चल रही है सीबीएसई पेपर लीक की जांच, पुलिस के साथ साथ विभागीय अधिकारियों ने भी संभाल रखा है मोर्चा। पेपर लीक मामले को लेकर जोरों पर है सियासत, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया ऑपरेशन कवर अप का आरोप। पेपर लीक को लेकर बैकफुट पर बीजेपी, कहा गंभीर है सरकार, बख्शे नहीं जाएंगे गुनहगार। पेपर लीक मामले पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का जावड़ेकर को चिट्ठी, शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग। 25 अप्रैल को होगी सीबीएसई 12वीं के अर्थशास्त्र की परीक्षा, स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव ने किया ऐलान। सीबीएसई 10वीं की गणित परीक्षा को लेकर सस्पेंस, जरूरत हुई तो दिल्ली एनसीआर हरियाणा में छात्रों को देना होगा पेपर। जुलाई में हो सकती है 10वीं के गणित की परीक्षा, 15 दिनों में होगा तारीखों पर फैसला। Has to happen. A decision to this effect will be taken in next 15 days when more details become available. एनसीआर और हरियाणा को छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों के 10वीं के छात्रों में जश्न, दोबारा परीक्षा नहीं देने की छलकी खुशी। बिहार के दरभंगा में एक बेटा निकला अपनी मां का कातिल, पैसे के लालच में मां की हत्या कर लाश सेप्टिक टैंक में छुपाया। राजस्थान के पाली में गहने की दुकान में दिन दहाड़े लूट, 2 बाइक सवार बदमाश गहने लूट कर हुए फरार। यूपी के उन्नाव में 4 दिनों से लापता शख्स की लाश मिली, परिवार वालों ने 2 लोगों पर जताया हत्या का शक। गुड़गांव में बेखौफ बदमाश चेकिंग के लिए रोका तो पुलिस पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, काफी भागम भाग के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में नहीं थम रहा है चोरों का आतंक, मोबाइल दुकान से हजारों का माल ले उड़े चोर, सीसीटीवी से अब चोरों की तलाश। कानपुर में एसटीएफ ने एक तस्कर को 27 किलो कछुए की कैलोपी के साथ दबोचा, बाजार में कैलोपी की कीमत करोड़ों में। मुजफ्फरनगर में खुफिया सूचना पर इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने लूट के गहने किए बरामद। दिल्ली के एक थाने में आत्मदाह की कोशिश, घर से लड़की के भागने पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से था परिवार नाराज। झारखंड के गिरिडीह में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 साइबर ठग, कई सिम कार्ड, मोबाइल सहित 13,000 नगद जब्त। मुंबई के मलाड में बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग के वायरल वीडियो से पुलिस आई हरकत में, 2 झपटमारों को दबोचा। गुजरात के भावनगर में घोड़ा रखने पर एक दलित की हत्या, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के झुंझुनू में एक महिला ने अपने पूर्व पति पर फेंका तेजाब, कोर्ट में पेशी के दौरान महिला ने अपने भाई और एक साथी के साथ दिया वारदात को अंजाम। यूपी के बिजनौर में एक कबड्डी खिलाड़ी की मौत, स्टेडियम में फुटबॉल का गोल पोस्ट में गिरने से हुआ हादसा। गुड़गांव में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, पुलिस के मुताबिक ये लोग इंश्योरेंस और सॉफ्टवेयर हेल्प के नाम से विदेशों से कर रहे थे उगाही। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा, एक कारोबारी से 50 लाख की मांगी थी, रंगदारी, पिस्तौल और मोबाइल बरामद। दिल्ली में 6 साल के मासूम बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या, 21 साल के आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में हनी ट्रैप की मदद से ठगी करने वाले विदेशी गैंग का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार। ऋषिकेश में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी, अब तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। पंजाब के तरनतारन में एमआरएफ के शोरूम में लूट, जीप सवार लुटेरों ने करीब लगभग 1.5 लाख के टायर्स पर हाथ किया साफ। पंजाब के अमृतसर से धरा गया आईएसआई का संदिग्ध एजेंट, छापेमारी में मिले सेना के गुप्त दस्तावेज। राजस्थान के धौलपुर में बदमाशों ने लगाई एक किसान के खेत में आग, 2 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल स्वाह। अब आम यात्री भी कर सकेंगे रेलवे सलून से यात्रा,
जेब करनी पड़ेगी ज्यादा ढीली, एक परिवार का टिकट करीब 2 लाख का। विस्तारा के अहमदाबाद दिल्ली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, विमान का एक इंजन खराब होने से पायलट ने लिया फैसला। महाराष्ट्र के अकोला में सफेद पोल बनाने वाली फैक्ट्री में आग, लाखों का माल स्वाहा, कोई हताहत नहीं। हैदराबाद की सड़क पर दिखा अजब नजारा, चलती कार में लगी आग, चालक सुरक्षित। उत्तराखंड के बागेश्वर में फिर दिखा तेंदुए का खौफ, गांव के मवेशियों को बनाने वाला लोगों ने वन विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा। गुजरात के जूनागढ़ में पिछले 15 दिनों में 4 तेंदुए की मौत से वन विभाग चिंतित, खेतों में बने कुएं में गिरने से मर रहे प्राणी। सतना में खेतों में खड़ी फसल स्वाहा, शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 100 एकड़ में गेहूं की फसल राख। आग से भड़के किसानों ने मचाया उत्पात, दमकल की गाड़ियों में की तोड़फोड़। हैदराबाद में अनोखी सौंदर्य प्रतियोगिता, दिव्यांगों ने दिखाए रूप गुण के जलवे। 2022 तक दिल्ली मुंबई के बीच रोजाना दौड़ेगी 70 बुलेट ट्रेन, हर 20 मिनट में मिलेगी ट्रेन, 2 घंटे का होगा सफर। IRCTC जल्द लॉन्च कर सकता है पेमेंट गेटवे, iPay, पेटीएम और मोबिक्विक के लिए हो सकती है मुश्किल। रिकॉल की वजह से महीनों से बेकार पड़ी है वॉक्सवैगन की 3 लाख कारें, कब्रिस्तान में करनी पड़ी पार्किंग। करीब 2400 हुई काजीरंगा में एक सींग वाले राइनो की तादाद, हर 3 साल पर होती है गिनती। एशिया दे रहा है सस्ते हवाई सफर का मौका, महज 1999 में विदेश जाने का मौका। इस्मत और लीमैन के बाद अब डेविड वार्नर भी मीडिया के सामने फपक पड़े, कहा ऐसी गलती नहीं होगी दोबारा, देश, पत्नी और बेटी से मांगी माफी। बॉल टैंपरिंग में स्टीव स्मिथ की छुट्टी के बाद राजस्थान रॉयल्स में हेनरिक क्लासन की एंट्री, दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं क्लासन। चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की हालत पस्त, पहले दिन दक्षिण अफ्रीका के 6 विकेट पर 313 रन, ओपनर मार्करम ने खेली 152 रनों की शानदार पारी। 2 साल बाद चेन्नई के IPL में वापसी पर बोलते हुए भावुक हुए धोनी, रूंधे गले से जताया आभार, कहा नई शुरुआत को तैयार। IPL शुरू होने से पहले ही कोलकाता को करारा झटका, चोट की वजह से मिचेल स्टार्क टूर्नामेंट से बाहर। शाहिद कपूर के भाई ईशान की बड़े पर्दे पर एंट्री, बियॉन्ड द क्लाउड्स के बॉलीवुड में डेब्यू की खबरें, जाह्नवी कपूर के साथ फिल्म धड़क में भी आएंगे नजर। ईशान के साथ मालविका मोहनन भी दिखेंगी बियॉन्ड द क्लाउड में, फिल्म में ईशान और मालविका भाई बहन के किरदार में। अजय देवगन की रेड 100 करोड़ के क्लब की दहलीज पर, अब तक बॉक्स ऑफिस पर बटोरे 90 करोड़। फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी ने मचाई बॉक्स ऑफिस पर धूम, अब तक झोली में डाले 106 करोड़। हॉलीवुड के सुपरस्टार अर्नोल्ड की हुई हार्ट सर्जरी, ऑपरेशन के बाद सेहत में तेजी से सुधार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।